हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों का कनेक्शन बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो कहीं ना कहीं मैंने नए सेक्शन 92 स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बीच में कनेक्शन की कनेक्टिविटी खत्म होने की वजह से वो बीच में ही रुक गया था। तो आज हम लोग फ्रेश 92 सेक्शन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इस सेक्शन में क्या कहा गया है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूँ, ये सब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जो म्युनिसिपैलिटी में मीटिंग्स होती हैं, जहाँ मुद्दे रखे जाते हैं और उन मुद्दों को रख के जो है डिसीजन होते हैं, उसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर था। और यहाँ पे जो सेक्शन 92 है, वो ये कहता है कि इस मीटिंग में जो है वो डिसीजन कैसे लिए जाएँगे। तो देखिए सेक्शन 90 डी जो है उसमें सेक्शन 92 का जो जनरल बात कह रखी है, बिल्कुल जनरल जो है उसको कि मीटिंग में बिल्कुल जनरली डिसीजंस कैसे होते हैं। तो वो डिसीजंस जो होते हैं वो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, यानी जो मुद्दा उठाया गया है उसमें जिस भी मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये पास होना चाहिए या ये रिजेक्ट होना चाहिए, उस मेजॉरिटी की बात मानी जाती है, जो मेजॉरिटी जो है जिसकी मेजॉरिटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी वो जो मुद्दा है, जो इशू रेज किया गया है म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग में, वो मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। तो ये क्या है, ये तो हो गया जनरल रूल। इसी के बाद देखिए यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार सी बात कह रखी है, एक्सेप्शन है कि देखिए ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वोट से जो है मुद्दे डिसाइड होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ये जो बात कह रखी है कि अगर कोई मुद्दा ऐसा है कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आगरा की म्युनिसिपैलिटी है और उस आगरा की म्युनिसिपैलिटी में जो जो सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने एक मुद्दा रख दिया कि हम लोग तो जो ये ताजमहल है उसको बेचना चाहते हैं और इस ताजमहल को बेच के जो है हम पैसा म्युनिसिपैलिटी में सारा का सारा रखेंगे। तो ये जो है इस तरीके का एक, अगर ऐसा कोई गलत तरीके का प्रपोजल रहा रखा गया है म्युनिसिपैलिटी में और वो लोग जो है मेजॉरिटी से उसको पास करने वाले हैं, और इस बात की भनक जो है वो भनक क्या, वो तो सीधे-सीधे, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रेज़िडेंट जो होता है उसको तो होती ही है इस बात को, क्योंकि उसके सामने सारी की सारी ये मीटिंग की प्रोसीडिंग्स चल रही होती है। तो वो क्या करेगा, कोई ऐसी एब्सर्ड सी बात हो रही होगी तो तुरंत किसको रिपोर्ट करेगा, तुरंत जो है ऐसे मैटर को रेफर कर देगा डायरेक्टर को। तो सीधे-सीधे वो उसको डायरेक्टर को ये रेफर पहुँचा देगा मैटर। और ये डायरेक्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद स्टेट गवर्नमेंट से वो पूरी की पूरी जो है अप्रूवल लेगा कि साहब ये जो है डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं लिया गया है और इस पे मैं जो है कोई फैसला करने वाला हूँ। तो ऐसी कोई प्रीवियस अप्रूवल लेके ये डायरेक्टर क्या कर सकता है, उस डिसीजन को सप्रेस सुपर सेशन कर सकता है, खत्म कर सकता है, या क्या कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है उस डिसीजन में। और ये डिसीजन जो है भले ही क्या किसने लिया हो, डायरेक्टर ने लिया हो, लेकिन ये माना ऐसा ही जाएगा जैसे म्युनिसिपैलिटी ने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन रेज़ कर दे कि देखिए म्युनिसिपैलिटी के डिसीजन तो म्युनिसिपैलिटी ही लेगी, इलेक्टेड मेंबर्स ही लेंगे। तो इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन रेज़ कर दे तो उसी के लिए यहाँ पहले ही क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि ऐसा डिसीजन अगर जो डायरेक्टर ने ले लिया है, तो वो माना के द्वारा ही लिया गया है, क्या माना जाएगा कि वो म्युनिसिपैलिटी ने ही लिया है। देखिए, अभी मैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन तो बता दिया है, प्रोविज़ो में डायरेक्टर बता दिया है। अब ये डायरेक्टर जो है, कौन-सा डायरेक्टर है, इसको समझ लीजिए। ये डायरेक्टर जो है, ये भूला-बिसरा आदमी है, जो हमने एक बार कहीं डिस्कस किया था सेक्शन 31 बी में। तो ये जो कहीं न कहीं ये आदमी था, ये हमने जब वहाँ पे डिस्कस किया तो हम बड़े कन्फ्यूज़ थे उस टाइम पे कि ये सिर्फ़ इस डेज़िग्नेशन को तो बता दिया गया है कि एक ऐसी डेज़िग्नेशन है, लेकिन उसके फंक्शंस वग़ैरह नहीं बताए गए हैं डायरेक्टर के कि ये डायरेक्टर करेगा क्या। तो बस एक हमने डेज़िग्नेशन देखने को मिल गई थी वहाँ पे सेक्शन 31 बी में, इसके अलावा वहाँ पे हमको कुछ नहीं देखने को मिला था। अब जब हमने ये सेक्शन पढ़ा है तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये जो डायरेक्टर है ये क्या कर सकता है। ये एक बहुत सुपीरियर ऑफिसर है, म्युनिसिपैलिटी से भी ऊपर इसका डेज़िग्नेशन है। और म्युनिसिपैलिटी के डिसीज़न में जब कुछ गड़बड़ जो होती है, कुछ गड़बड़ नज़र आती है प्रेज़िडेंट को, तो इसी आदमी को रेफ़र किया जाता है जो कि डिसीज़न लेता है आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से फंक्शन भी बता देता है डायरेक्टर का कि डायरेक्टर का क्या फंक्शन है। इसी के साथ जो अगला प्रोविज़ो है वो ये कहता है कि ये जो डायरेक्टर है, ये जिसके पास ये मैटर रेफर किया गया है,
वो जो है डिसीज़न, वो ऐसा नहीं है कि सीधे डिसीज़न में क्या करेगा, या तो उसको अप्रूव कर देगा या उसको सीधे-सीधे क्या कर देगा, उसको सेट असाइड कर देगा या सुपरसीड कर देगा। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसके बीच का भी कुछ, इससे पहले का भी काम, बीच का नहीं, इससे पहले का भी काम कर सकता है कि वो एक तरीके से इंटरिम डिसीज़न दे सकता है। तो इंटरिम डिसीज़न का मतलब मतलब क्या है कि कोई एक टेम्परेरी डिसीज़न दे देगा कि देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जैसे एक हाइपोथेटिकली कहूँ, मैं एक इंटरिम स्टे दे सकता है सॉर्ट ऑफ, कि मैं इसको डिसाइड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको स्टे कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि सारे इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, कि ये जो वाक़ई ही ये जो ताजमहल है ये एक्चुअली किसके अंडर में आता है और क्यों ये जो है बिक नहीं सकता। तो इस तरीके के ये जब तक कि मैं फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुँचूँ तब तक के लिए इस मैटर को मैं स्टे कर रहा हूँ और इस तरीके से एक इंटरिम जो है वो बीच में डिसीजन दे सकता है ये डायरेक्टर। इसी के बाद एक सब क्लॉज़ 2 है, वो देख लेते हैं, ये जो क्या कहता है कि जहाँ मैं आपको जैसे बहुत पहले शुरू से बताता आ रहा हूँ कि प्रेज़िडेंट का क्या फंक्शन होता है। प्रेज़िडेंट के 2 बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं। अगर आप मीटिंग की रिस्पेक्ट्स में देखें, तो मीटिंग में क्या डिसिप्लिन यानी डेकोरम मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है किसी भी प्रेज़िडेंट का। और इसी के साथ-साथ क्या होता है, जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स होती हैं, जनरल नियम क्या था ऊपर कि जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं उससे कोई भी चीज़ डिसाइड होगी। लेकिन देखिए सोचिए एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे जो वोट्स हैं वो बिल्कुल बराबर-बराबर पड़ी हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है कहीं निकल के ही नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में जो है प्रेज़िडेंट जो है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है, इसको कहा जाता है कास्टिंग और सेकंड वोट, ठीक है? तो ये वाली पावर इस्तेमाल करके, ये वाली एक अपनी राइट इस्तेमाल करके वो जो भी जो 2 बराबर वोट्स जो पड़ी हैं, चाहे एक फ़ेवर में हो, चाहे एक अगेंस्ट में हो, उसमें जिसको भी वो अपनी वोट दे देता है, उसका डिसीज़न जो है उसका उसी को मेजॉरिटी मान लिया जाता है और वो जो है मीटिंग में इस तरीके से वो वाला मुद्दा पास कर मान लिया जाता है, जब ये वाली वोट जो है मेजॉरिटी दिला देती है। तो ये प्रेज़िडेंट के पास एक इम्पोर्टेंट पावर होती है। इसी के बाद सब क्लॉज़ 3 देख लेते हैं। सब क्लॉज़ 3 क्या कहता है? ये कहता है कि जो है द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ 94 and of other provisions under this or any other enactment requiring resolution to be supported by any proportion of number of members। देखिए ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? ये जो है ये एक जनरल जो रूल था ऊपर उसका एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है मैं समझा देता हूँ। ऐसा है, ये तो एक्सेप्शन हो गया और ऊपर जनरल रूल क्या, ये जनरल रूल हो गया। यहाँ पे इसको जनरल रूल कहा गया, ये वाला, ये एक जनरल रूल है। तो जनरल रूल में क्या है, मेजॉरिटी से डिसाइड हो रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है? अब यह एक्सेप्शन ये किस तरीके से, ये भी समझ लीजिए कि देखिए जहाँ मैटर्स में सिर्फ मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, सोचिए स्पेशल रिज़ॉल्यूशन है कोई, स्पेशल रिज़ॉल्यूशन है, उस स्पेशल रिज़ॉल्यूशन में मेजॉरिटी कोई अलग तरीके की चाहिए। सोचिए हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा होती है हमेशा। तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो क्या यहाँ पे हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये हाँ, मेजॉरिटी से तो जनरली सारी चीज़ें पास होती हैं। लेकिन सब क्लॉज़ 3 में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे कहीं आपकी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। तो उस सिचुएशन में क्या है, वो स्पेशल मेजॉरिटी ही जो है वो अगर जो मिलती है उस मुद्दे को तभी वो पास माना जाएगा, अन्यथा वो पास नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ एक एक्सेप्शन के रूप में है जो बताई गई है बात सब क्लॉज़ 3 में। इसी के बाद सब क्लॉज़ जो है 3 के बाद जो आता है सेक्शन 3 होता है, सेक्शन 93 आ जाता है जिसमें कहा गया है कि क्या कि ये बता रखा है कि इन मीटिंग्स में देखिए कौन-कौन, हमने इससे पहले डिस्कस किया कि इन मीटिंग्स में कौन-कौन बैठता है। तो हमने देखा था प्रेज़िडेंट, मेंबर्स ये तो बैठते ही हैं और हमने इसके अलावा देखा था कि पब्लिक भी बैठती है। तो हमने ये सारे आदमी तो देखे थे। इसके अलावा और कौन जो है बैठ सकता है, वो यहाँ पे बता रखा है कि सर्टेन ऑफिसर्स बैठ सकते हैं। देखिए ये सर्टेन ऑफिसर्स क्या हैं, ये ज़रूरी नहीं है ये म्युनिसिपैलिटी के हों, देखिए कहीं न कहीं ये जो हैं कहीं दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित आदमी हैं। तो क्योंकि जो ये दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित आदमी हैं और इनका वास्ता म्युनिसिपैलिटी से पड़ता है
और कहीं न कहीं इनको कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है। तो इस वजह से इनको एक ऐसी राइट दी गई है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग में आके, ये जो म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग है, इसमें इसको आके अटेंड कर सकते हैं, और ना ही अटेंड कर सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं मीटिंग में। तो यानी कि जैसे कोई मुद्दा चल रहा हो, कोई सोचिए पानी का मुद्दा है, और पानी के बारे में जो है चीफ इंजीनियर उत्तर प्रदेश जल निगम भी कंसर्न्ड है, और वो भी कुछ बताना चाहता है, और वो भी कहीं न कहीं उसको म्युनिसिपैलिटी को अपडेट करना चाहता है कि भई देखिए, हमारे अंडर में भी ये डिपार्टमेंट आता है, ये मैटर आता है। तो ये जो है इसको इस तरीके से करेंगे, दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन करके, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बजाए कि हम अलग पैसे खर्च करें, आप अलग करें। तो इस तरीके का एड्रेस, एक हाइपोथेटिकल एड्रेस कर सकता है कोई चीफ इंजीनियर उत्तर प्रदेश जल निगम का। और जब ये एड्रेस करेगा, तो क्या करेगा, वो जो है म्युनिसिपैलिटी उसको सुनेगी और समझेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना डिसीजन लेगी। अब ये मैटर्स जो होंगे, जिन पे आके ये लोग बाहर के जो सर्टेन ऑफिसर्स हैं आके बोल रहे हैं, ये एक्चुअली मैटर्स होने चाहिए उनसे संबंधित। ऐसा नहीं है चीफ इंजीनियर उत्तर प्रदेश जल निगम आके सड़कों की बात करने लगे, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा ही मुद्दा हो जिसमें म्युनिसिपैलिटी और वो कहीं न कहीं आपस में इनका कोई न कोई आपस में रिलेशन हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में वो डिपार्टमेंट कंसर्न हो जाता है, और उसको बोलने का अधिकार मिल जाता है। तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं जो मीटिंग में जो आ सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसे मेंबर्स हैं जो वोट नहीं करेंगे। यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसको हम अपने आप इन्फरेंस से समझ लेते हैं, कहीं भी ये वोट नहीं करेंगे। ठीक है? इसी के बाद देखिए सेक्शन 94 आता है। 94 क्या है, हमने देख लिया कि सारी की सारी जो है मीटिंग्स हो गई हैं इस पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी में। मीटिंग्स जो हैं मीटिंग हो गई हैं, किसने प्रिसाइड किया वो भी पता चल गया, कहाँ पे मीटिंग हुई वो भी पता चल गया, कोरम क्या है वो भी पता चल गया, कौन बैठ रहा है मीटिंग्स में वो भी पता चल गया, कौन वोट कर रहा है वो भी पता चल गया, कैसे-कैसे मीटिंग्स में क्या-क्या मुद्दे कितने मेजॉरिटी से पास होंगे वो भी पता चल गया। तो ऐसे ऐसी सारी चीज़ें हम लोगों को ऊपर दिए गए सेक्शंस में मोटी-मोटी सारी पता चलेंगी। अब अब क्या हुआ, ये क्या है, यहाँ पे जो है मीटिंग खत्म होती है। खत्म होने के बाद अब मीटिंग जो है अब खत्म हो गई। अब अगर जो हमको इसका पता करना है कि भई इस मीटिंग में क्या-क्या हुआ, तो हम क्या है, हम कैसे पता कर पाते हैं, तो वो एक तरीका होता है, वो होता है मिनट्स बुक। मिनट्स बुक का मतलब ये होता है कि एक-एक चीज़ नोट होती है उस मीटिंग की इस मिनट्स बुक में। तो ये मिनट्स बुक्स जो होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी से सारा ब्यौरा पता चल पाता है कि मीटिंग में क्या मुद्दा उठाया गया, किसने क्या कहा, कौन किसने क्या कहा, किसने उसका किसने क्या क्वेश्चन रेज़ किया, किसने उसका जवाब दिया, किसने ऑब्जेक्शन किया, किसने आपका जो है उसको फ़ेवर किया, कितने मेंबर्स प्रेज़ेंट थे। ये सारा का सारा जो बही खाता है मीटिंग के बारे में, ये सारा मिनट्स बुक में हमको देखने को मिलता है। ठीक है? अब ये क्या-क्या देख लेते हैं, ये एग्ज़ैक्टली जो यहाँ पे सब क्लॉज़ेज़ में दे रखा है कि क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ैक्टली हमको मिनट्स बुक में दिखेंगी। तो सबसे पहले तो सारे मेंबर्स के नाम, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इस मीटिंग हुई हैं, इसमें जिन्होंने आके जो अपनी अटेंडेंस दी है, और जिन्होंने जो लोग आए हैं, उनका सारा ब्यौरा यहाँ पे इस मिनट्स ऑफ मीटिंग मिनट्स बुक है, इसकी मीटिंग का पूरा का पूरा ब्यौरा इसमें यहाँ दिखता है। ठीक है? इसी के बाद जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है तो जो आपका सेक्रेटरी है, वो लोग क्या करेंगे, इसको साइन करेंगे, मिनट्स को साइन करेंगे। जब भी ये बिफोर टेकिंग इट्स सीट, देखिए जब भी शुरुआत, देखिए 2 चीज़ें होंगी, शुरू में और आखिर में, 2 आदमी अलग-अलग टाइम साइन करेंगे तब। तो जो शुरू में साइन करेगा वो कौन करेगा होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है तो सेक्रेटरी। तो ये दोनों जो हैं, ये जो है आपके कहीं न कहीं जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो ये स्टार्टिंग जो है वो ये लोग करेंगे। और जब देखिए सब क्लॉज़ 2 क्या है, यहाँ पे देखिए आखिरी लाइन जो है वो ये कहती है कि जब ये खत्म हो जाएगी, तो इसको शैल बी सर्टिफाइड एज़ पास्ड बाय सिग्नेचर ऑफ प्रेज़िडेंट, यानी कि जब खत्म हो जाएगी, उस मिनट्स बुक को जो साइन करेगा वो कौन करेगा? वो प्रेज़िडेंट करेगा। तो यहाँ दोनों फ़र्क समझ में आने चाहिए आपको कि शुरुआत में जो है एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर करता है, लेकिन एंड में सिग्नेचर प्रेज़िडेंट करता है।
इसी के अलावा सब क्लॉज़ 2 में एक और भी चीज़ दे रखी है कि जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो ये रिकॉर्ड करी गई हैं, ये जो है पढ़ के भी सुनाई जाएँगी और और क्या क्या कहा कब सुनाई जाएँगी और द नेक्स्ट एनशूइंग मीटिंग शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग, या तो मीटिंग में ही रीड करी जाएँगी या जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें रीड करी जाएँगी। अ, और ये दोनों रीड तो करी जाएँगी, जनरल नियम तो ये है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है और मेजॉरिटी ऑब्जेक्ट भी ये नहीं एक आदमी, अगर जो ऑब्जेक्ट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स करते हैं, तो उसको क्या है रीड नहीं भी किया जाएगा। ऐसा होता है कभी-कभी मीटिंग्स में किसी ऑफिसर को बहुत डाँट पड़ जाती है, तो उसका ब्यौरा भी उसमें लिखा होता है। तो ये सब जो है ये उनके लिए बड़ी कहीं न कहीं जो है थोड़ी अपमानजनक बात हो जाती है, तो वो कभी-कभी ऐसा करते हैं कि सारी की सारी जो ये ऑफ़िसर्स की यूनियन होती है, ये लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि इस मीटिंग को रीड ना किया जाए कहीं भी। तो हाँ, ठीक है, रीड नहीं किया जाएगा लेकिन ये क्या है, ये ऑफ़ कोर्स देखिए सिग्नेचर तो इसमें होने ज़रूरी है, तो प्रेज़िडेंट के आखिर में ख़त्म होने के बाद सिग्नेचर्स तो होंगे। इसी के बाद हम देख लेते हैं ये मीटिंग पास हो गई, सर्टिफ़ाई हो गई प्रेज़िडेंट से, उसने सिग्नेचर कर दिए। इसके बाद क्या है आप क्या करेंगे एक रेज़ोल्यूशन पास होगा म्युनिसिपैलिटी के द्वारा और जैसे ही ये जो सारी मीटिंग खत्म हो गई है और इसको जो भी मिनट्स हैं, इसको पब्लिश किया जाएगा एक हिंदी न्यूज़पेपर में। कहने का मतलब ये है कि मीटिंग में क्या मुद्दा उठा, क्या डिसीज़न हुआ, वो जो है एक हिंदी के न्यूज़पेपर में जो अप्रूव कर रखा हो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने, उसमें ये जो है पूरा का पूरा ब्यौरा छाप दिया जाएगा। देखिए ये तो वहाँ है सिचुएशन जहाँ पेपर है हिंदी का कोई अवेलेबल। जहाँ हिंदी का पेपर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ इसको क्या किया जाएगा, वहाँ एक नोटिस के फॉर्म में नोटिस बोर्ड पे या तो म्युनिसिपल ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे या कलेक्ट्रेट ऑफिस के जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर इसको जो भी मीटिंग में सारी जो भी चीज़ हुई हैं, रिज़ॉल्यूशन जो पास हुआ है, उसको जो है चस्पा कर दिया जाएगा। और ये कब तक चिपका रहेगा यहाँ पे जो है चस्पा कब तक रहेगा? ये लगभग-लगभग 3 दिन तक ये लगा रहेगा वहाँ पे, जिससे लोगों को पता चल सके क्या मुद्दा उठा था और उसमें क्या डिसीज़न क्या हुआ, पब्लिक इस बारे में इन्फॉर्म्ड रहे। तो ये जो है कहीं न कहीं सब क्लॉज़ 3 में लिखा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं सब क्लॉज़ 4 क्या कहता है। अब जैसे ही ये जो आपका रिज़ॉल्यूशन पास हो गया कि जो है मुद्दा क्या उठा था और उसमें डिसीज़न क्या हुआ है, जैसे ही ये रिज़ॉल्यूशन पास हो जाता है, तो उसके 10 दिन के अंदर-अंदर जो है म्युनिसिपैलिटी जो है वो क्या करेगी, वो इस जो भी रिज़ॉल्यूशन पास हुआ है इसको किसको फॉरवर्ड करेगी? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो कहने का मतलब उन लोगों को बताएगी कि ये हम लोगों ने इस मुद्दे पर डिसीज़न लिया है और कृपया करके आप इस चीज़ को भी इन्फॉर्म्ड हो जाएँ, आप लोग इस जान जाएँ कि ये हमने डिसीज़न किया है। तो ये एक प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है फॉरवर्ड करने की जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किया जाएगा। इसी के बाद सब क्लॉज़ 5 देख लेते हैं क्या कहता है। अब सब क्या है एक जो है कहीं न कहीं रिज़ॉल्यूशन जो है उस वो हो गया है, ठीक है? अब उस रिज़ॉल्यूशन क्या हुआ है, ये क्या है एक पूरी-पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, ये आपकी हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में जब मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गई है, तो उस सिचुएशन में आप क्या क्या इसको जो है अल्टरेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो ये सब क्लॉज़ 5 जो है ये बताता है और इसमें ये कहा गया है कि व्हेन सब्सीक्वेंट टू एक्शन बीइंग टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिज़ॉल्यूशन अंडर सबसेक्शन 3 और 4 कहने का मतलब 3 और 4 के अंदर जो कोई भी एक्शन लिए गए हैं बट बिफोर द मिनट्स रिकॉर्डिंग द रिज़ॉल्यूशन आर साइन्ड देखिए साइन होने से पहले साइन किसके प्रेज़िडेंट के। तो ज मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ठीक है, जो है बन गई है लेकिन साइन नहीं हुए हैं ऊपर उसमें, तो उसमें अल्टरेशन जो है वो वर्डिंग्स में किया जा सकता है, ठीक है? और ये अल्टरेशन जो है कहीं न कहीं नोटिफ़ाई करके बताया जाएगा और पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन करी जाएगी किसको? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो कहने का मतलब आप कहीं न कहीं अल्टरेशन जो है वर्डिंग्स में आप कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रेज़िडेंट के साइन ना हों, ठीक है? इसी के बाद सब क्लॉज़ 6 देख लेते हैं। इसके इसमें सब क्लॉज़ 6 में ये कह रखा है कि अगर रिज़ॉल्यूशन पास हो गया, अब रिज़ॉल्यूशन देखिए कब पास होता है ये भी समझ लीजिए। जब प्रेज़िडेंट ने वो जो है सिग्नेचर्स कर दिए यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग तो पूरी की पूरी जो है वो तैयार हो गई है।
और उसके बाद कहीं न कहीं रिज़ॉल्यूशन उसके ऊपर ले लिया गया है। तो फाइनल डिसीज़न उसके ऊपर ले लिया गया है। तो इस रिज़ॉल्यूशन को क्या अब इस रिज़ॉल्यूशन को जो ये डिसीज़न पास हुआ है, क्या इसको मॉडिफ़िकेशन या इसका कैंसलेशन हो सकता है? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पास करें और अगले दिन उसको जो भी रिज़ॉल्यूशन लिया उसको मॉडिफ़ाई या कैंसल कर दें। तो यहाँ पे जो सब क्लॉज़ 6 में कह रखा है कि यदि भई अगर कोई ऐसा रिज़ॉल्यूशन पास हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर जब तक वो 6 विदिन 6 महीने आप जब वो पास हुआ है 6 महीने के अंदर-अंदर, उसके अंतराल में अगर आपके पास, ठीक है? अगर प्रीवियस नोटिस आपने नहीं दिया है, एक प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, तो आपने अगर 6 महीने के अंदर-अंदर अगर आपने कोई मॉडिफ़िकेशन और कैंसल करना करना चाहते हैं, तो पहली बात तो वो हो नहीं सकता। अगर होगा भी तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है? और उसमें आप नोटिस में बताएँगे कि आप ये जो है प्रपोज़्ड ये आप क्या करना चाहते हैं, इस रेज़ोल्यूशन को मॉडिफ़ाई या कैंसल करना चाहते हैं और ये इस तरीके का आप नोटिस देंगे और तभी आप कर सकेंगे। इसी के बाद एक और एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्ट बाय रेज़ोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग। देखिए क्या होता है अगर जो एक रेज़ोल्यूशन यानी हाफ ऑफ द मेंबर्स देखिए कितने सारे मेंबर्स हैं। देखिए जब भी मोर देन आपका कहीं न कहीं आपका हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स जो अगर जो ये सपोर्ट किया जाता है, तो क्या है एक बहुत बड़ी संख्या होगी आदमियों के द्वारा सपोर्ट करी गई, तो कहीं न कहीं फिर इस जो ये रेज़ोल्यूशन है, इसको मॉडिफ़ाई और कैंसल किया जा सकता है। तो जो जनरल नियम है वो ये कहता है कि 6 महीने के अंदर-अंदर ये मॉडिफ़िकेशन और कैंसलेशन नहीं होगा इस रिज़ॉल्यूशन का, लेकिन 2 एक्सेप्शन भी दे रखे हैं। कहने का मतलब दोनों एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रीवियस नोटिस दे दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में कहीं न कहीं जो है आपका ये कैंसलेशन और मॉडिफ़िकेशन भी हो सकता है। और अगर जो कहीं न कहीं रिज़ॉल्यूशन अगर सपोर्ट करके कहने का मतलब आधे से ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको कहीं मॉडिफ़ाई और कैंसल कराना चाहते हैं, उस सिचुएशन में भी जो है आपका ये कैंसलेशन और मॉडिफ़िकेशन हो सकता है। तो ये 2 ही सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपका कैंसलेशन और मॉडिफ़िकेशन हो सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या लेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।